इस कथा को सुनने के बाद आपको धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। कृपया इस कथा को अवश्य सुने। यह कथा भगवान शंकर जी ने बताया है कैसे स्त्री अपने पति के क्रोध को कम कर सकती है। यह कहानी पुरानी समय की है जब संसार में देवताओं और राक्षसों का राज हुआ करता था। यह कथा न केवल एक राजकुमार और उसकी पत्नी के प्रेम की कहानी है, बल्कि यह उन उपायों की भी चर्चा करती है जो सावन के महीने में किए जाते हैं ताकि पति पत्नी के जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहे। कथा का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि एक दिन माता पार्वती अपने पति भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ पुरुष अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, जिससे उनकी पत्नियों का जीवन नीरस और दुखपूर्ण हो जाता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे पति का गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाए और वह अपनी पत्नी से प्रेम करे, उसका सम्मान करे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, ऐसा उपाय अवश्य है। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम स्वयं समझ जाओगी कि कैसे सावन के सोमवार के व्रत के माध्यम से पति का गुस्सा शांत किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत ही सुंदर, साहसी और दयालु था, लेकिन उसकी एक विशेष इच्छा थी कि वह ऐसी लड़की से विवाह करे जिसके गाल सेब जैसे लाल हों, आंखें सेब के बीज जैसी कथई हों और स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा हो। उसने अपने राज्य में ऐसी लड़की की खोज की, लेकिन उसे अपने राज्य में कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह ऐसी लड़की की खोज में दूसरे राज्य जाएगा। 5 दिन और 5 रात की लगातार यात्रा के बाद वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उन झाड़ियों में से एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। राजकुमार ने देखा कि कोई व्यक्ति झाड़ियों में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। राजकुमार ने उस व्यक्ति की टांग खींची और तभी एक छोटा आदमी बाहर निकल आया। वह आदमी हरे और लाल रंग के कपड़े पहने हुए था और बहुत ही विचित्र दिखता था। उस आदमी ने राजकुमार को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया और कहा, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका और यहाँ आकर छिप गया। राजकुमार ने पूछा, तुम्हारी बेटी कैसी दिखती है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी बेटी के गाल सेब जैसे लाल हैं, आंखें सेब के बीज जैसी कथई हैं और उसकी मुस्कान सेब के रस जैसी मीठी है। राजकुमार ने तुरंत निश्चय किया कि वह उस लड़की को बचाने के लिए राक्षस के किले तक जाएगा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से राक्षस गया था। रास्ते में वह एक सरोवर के किनारे रुका और विचार करने लगा कि वह राक्षस को कैसे हरा पाएगा। तभी संयोग से एक साधु वहां आ पहुंचा। वह साधु भगवान विष्णु का उपासक था। उसने राजकुमार की चिंता भरी मुद्रा देखकर पूछा, हे राजकुमार, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या समस्या है? राजकुमार ने साधु को सारी कहानी सुनाई। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे राजकुमार, राक्षस का ठिकाना एक खाई के पार है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले एक गुस्सैल कुत्ता तुम्हारे रास्ते में आएगा, फिर एक जादूगरनी और अंत में एक दरवाजा जो असल में एक राक्षस है। इन सभी का गुस्सा बहुत खतरनाक है और वे तुम्हें जान से मार सकते हैं। राजकुमार ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तुम्हें इन सभी का गुस्सा शांत करने के लिए एक विशेष पेय लेकर जाना होगा। यह पेय बेल के पत्तों से बना होता है। जब तुम इन तीनों के सामने जाओगे तो उन्हें यह पेय पिला देना। इससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वे तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। राजकुमार ने साधु के बताए अनुसार जंगल से बेल के पत्ते तोड़े और उनका रस निकालकर एक पेय बनाया। फिर वह राक्षस के किले की ओर बढ़ा। सबसे पहले उसे एक गुस्सैल कुत्ता मिला। कुत्ता भौंकता हुआ राजकुमार के सामने आ गया और बोला, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने जल्दी से बेल के पत्तों का रस निकाला और कुत्ते को पिला दिया। कुत्ते का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वह राजकुमार से बोला, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहां एक सेब मिलेगा, उसे उठाना मत भूलना। राजकुमार आगे बढ़ा और जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी ने उसे देखकर गुस्से में कहा,
अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। राजकुमार ने जादूगरनी को भी बेल के पत्तों का रस पिला दिया। जादूगरनी का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो। भगवान करे कि तुम उस लड़की को बचाने में सफल हो जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहां एक सेब जरूर मिलेगा, उसे उठाना मत भूलना। इसके बाद राजकुमार दरवाजे के पास पहुंचा, जो असल में एक राक्षस था। दरवाजे ने राजकुमार को देखकर कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने दरवाजे को भी बेल के पत्तों का रस पिला दिया। दरवाजे का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहां एक सेब जरूर मिलेगा, उसे उठाना मत भूलना। आखिरकार राजकुमार राक्षस के किले में पहुंच गया। उसने वहां हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि सभी ने उसे एक सेब के बारे में कहा था। राजकुमार ने उस सेब को देखा और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही राजकुमार ने सेब को छुआ, वह सेब एक सुंदर लड़की में बदल गया। उसके गाल सेब जैसे लाल थे, आंखें सेब के बीज जैसी कथी थीं और मुस्कान सेब के रस जैसी मीठी थी। वह लड़की रोते हुए राजकुमार से बोली, हे राजकुमार, मुझे यहाँ से ले चलो। राजकुमार ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे साथ चलो। वह लड़की राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार हो गई और वे दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। राक्षस की नींद खुली और उसने देखा कि लड़की गायब है। वह चिल्लाया, दरवाजा, जल्दी से राजकुमार को रोको। लेकिन दरवाजे ने कहा, मैं उसे नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जंग को साफ किया है। राक्षस ने फिर जादूगरनी से कहा, जल्दी से राजकुमार को रोको। लेकिन जादूगरनी ने कहा, मैं उसे नहीं रोकूंगी, उसने मुझे ओढ़ने के लिए एक मखमली कंबल दिया है। फिर राक्षस ने कुत्ते से कहा, जल्दी से राजकुमार को रोको। लेकिन कुत्ते ने कहा, मैं उसे नहीं रोकूंगा, उसने मुझे खाना दिया है। इस प्रकार राक्षस का कोई भी सेवक राजकुमार को रोकने में सफल नहीं हुआ। अंत में राजकुमार झाड़ियों की कतार तक पहुंचा, जहां लड़की का पिता छिपा हुआ था। राजकुमार ने उस आदमी को बाहर निकाला और उसकी बेटी को उसके पास ले गया। लड़की के पिता ने बहुत खुशी से राजकुमार को धन्यवाद दिया और उसकी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। इस प्रकार राजकुमार को उसकी मनपसंद पत्नी मिल गई और वे दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। लेकिन समय के साथ राजकुमार गलत संगत में पड़ गया। उसके कुछ दरबारी उसे झूठी प्रशंसा कर उसे गुमराह करने लगे। धीरे धीरे राजकुमार का स्वभाव बदलने लगा और वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके महल में आई। उसने रानी से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति बहुत गुस्सैल हो गया है, क्या तुम इस समस्या का समाधान चाहती हो? रानी ने आश्चर्य से कहा, हाँ, लेकिन क्या इसके लिए कोई उपाय है? बूढ़ी औरत ने कहा, सावन का महीना आने वाला है। इस महीने के 5 सोमवार को तुम अपने पति को चुपचाप बेल के पत्तों का रस और सुपारी मिलाकर पिला दो। इससे उसका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और वह फिर से तुम्हें प्यार और सम्मान देने लगेगा।